22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर बर्बर आतंकी हमला हुआ, लेकिन इस बार भारत की प्रतिक्रिया साधारण नहीं थी। वह थी सतर्क, सटीक और रणनीतिक। इस बार भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक भारत सीमा पार किए बिना भी तकनीक, आत्मनिर्भरता और रणनीति के साथ जवाब दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक आतंकी हमले का जवाब नहीं था, यह आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष था, जिसने भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य रणनीति की नई परिभाषा गढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ प्रिसिजन स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल स्टेटमेंट भी था। ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और स्वदेशी हाईटेक प्रणालियों के शानदार समन्वय का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने देश के अंदर विकसित ड्रोन्स, मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग कर दुश्मन को करारा जवाब दिया और गढ़ दिया भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा में नया प्रतिमान। भारत ने 6 और 7 मई के बीच की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बना मात्र 23 मिनट में बिना किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाए इस मिशन को पूरा किया। इस सफलता का केंद्र एकीकृत कमान और नियंत्रण रणनीति ICCS थी, जिसने कई डोमेन में वास्तविक समय के आधार पर खतरे की पहचान, आकलन और अवरोधन की सुविधा प्रदान की। 7 और 8 मई की रात को जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमला करने की कोशिश की, तब भारत ने इन्हें एकीकृत काउंटर UAS यानी मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, 8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीक जवाब देते हुए पाकिस्तान में कई जगहों पर हवाई सुरक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। पहलगाम हमले पर अपनी जवाबी कार्यवाही के दौरान सीमा के दोनों ओर किसी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे, ये सुनिश्चित करते हुए भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले किए और नियंत्रण रेखा पार किए बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भीतर की ओर कई रक्षात्मक परतें जैसे काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, शोल्डर फायर्ड वेपन्स, लेगेसी एयर डिफेंस वेपन्स और मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स तैनात किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसरो का भी अहम योगदान रहा। देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 उपग्रह 24 घंटे सतर्क निगरानी में लगे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सामरिक विजय नहीं, बल्कि भारत की रक्षा स्वदेशीकरण नीति की सफलता की एक स्पष्ट पुष्टि है। वायु रक्षा प्रणालियों से लेकर ड्रोन तक, काउंटर UAS क्षमताओं से लेकर इंटरनेट आधारित युद्ध प्लेटफॉर्मों तक, स्वदेशी तकनीक ने तब काम किया जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस सफलता के पीछे निजी क्षेत्र के नवाचार, सार्वजनिक क्षेत्र की निष्पादन क्षमता और सैन्य नेतृत्व की दूरदृष्टि का अद्भुत समन्वय है। इसने भारत को न केवल अपनी सीमाओं और नागरिकों की प्रभावी सुरक्षा में समर्थ बनाया, बल्कि 21वीं सदी की एक आधुनिक तकनीक संपन्न सैन्य शक्ति के रूप में उसका स्थान भी सुदृढ़ किया। आज 1 साल बाद भी हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया है कि जब युद्ध आधुनिक तकनीक,
ठोस नीति और नवाचार के साथ लड़ा जाए तो परिणाम सिर्फ जीते नहीं जाते, इतिहास बनते हैं।